हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 12 ज्योग्राफी क्लास के अंदर आज अध्ययन करेंगे हम लोग रोपण या बागानी या बागाती कृषि क्या होता है। यह देखते हैं, रोपण कृषि एक फसली कृषि होता है, यानी एक बार लगाने के बाद उसे दोबारा उस फसल को लगाया जाता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है जरा हम देखते हैं बहुत शॉर्ट में। चाय, काफी, गन्ना, रबड़, केले एवं अनानास, यानी चाय, काफी, गन्ना, रबड़, केले एवं अनानास आदि की कृषि इस बागाती कृषि के अंतर्गत हम करते हैं। अब देखते हैं, एक पिक के द्वारा भी हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये गन्ना है और ये आपका चाय है, ये कहवा है। और नीचे भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी फसल यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रबड़ का फसल है। और पुनः आप नीचे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये केला का बागान है और ये अनानास का बागान है। ये सभी कृषि जो ये बागाती कृषि के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कृषि किसके अंतर्गत आते हैं, बागाती। इस कृषि में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं जो रोपण या बागाती कृषि होता है ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होती है। एक प्रश्न और आता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछता है कि रोपण कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो विश्व में यूरोप वासियों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत की गई थी। अगर प्रश्न आए तो यूरोप से रोपण कृषि की शुरुआत की गई थी। और फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में काफ़ी एवं कोकोआ का यह बागाती कृषि लगाने का काम किया था। श्रेय अगर पश्चिम अफ्रीका में काफ़ी का अगर श्रेय जाता है तो फ्रांसीसियों के द्वारा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटेन वासियों ने किस देश में कौन से फसल को विकसित किया था, लाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत है, श्रीलंका है, यहाँ पे चाय के बागान विकसित किए थे। यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वासियों ने भारत में चाय का बागान और श्रीलंका में चाय का बागान विकसित किया था। यही ब्रिटेन वासियों ने पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने, केले के बागान भी विकसित किए थे। और यही ब्रिटेन वासियों ने ही मलेशिया में रबड़ के बागान विकसित किए थे। अगर वर्तमान में देखा जाए तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है, यानी विश्व में चाय उत्पादन करने वाला जो एक नंबर पे देश है आपका चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे कीनिया है और चौथे नंबर पे श्रीलंका है। तो इस तरह से अगर कहीं कंपटीशन में ये पूछता है कि विश्व में चाय का उत्पादन करने वाला पहला देश क्या है, तो चीन है, दूसरा है भारत और तीसरा है कीनिया और चौथा है श्रीलंका। तो इसी क्रम में ब्रिटेन वासियों ने क्या किया, किस देश में किन बागान को विकसित किया था ये भी जाने। और इसी के साथ हमने देखा चाय उत्पादन देशों में शीर्ष देश का क्या नाम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेन व अमेरिका ने कौन सी फसल कहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया था। देखते हैं कि फिलीपींस में स्पेन और अमेरिका ने नारियल एवं गन्ने की खेती विकसित किया था बागानी कृषि के रूप में। आता है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की खेती किन देशों के द्वारा विकसित किए गए थे। तो हम बताएंगे स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि लगाने का काम किया था। और फिर से आता है कि जो गन्ने के जनक सर्वाधिक, यानी गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे चीन है। यानी हम कह सकते हैं गन्ना उत्पादक में विश्व में जो सर्वोच्च देश की सूची की बात करें तो ब्राज़ील एक नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे है। और देखते हैं कि ब्राज़ील के काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि ब्राज़ील के काफ़ी बागान को किस नाम से जाना जाता है, तो सही और स्पष्ट उत्तर देंगे फेजेंडा कहा जाता है। और एक चीज़ और आता है कि काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश है, यानी विश्व में काफ़ी उत्पादन करने वाला सर्वाधिक देश कौन सा है, क्रम क्या है। तो एक नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है और तीसरे नंबर पे कोलंबिया है। तो आप जानें कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है, वियतनाम है और कोलंबिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो बागाती या रोपण कृषि आज समाप्त हुआ। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप बने रहें मेरे YouTube चैनल पे, जिससे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको
वह प्रश्न सॉल्व करा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।